जी आरसीएम दोस्तों, आपके सामने पेश है आरसीएम की किताब चुनौतियों से मुकाबला। इस किताब को लिखा है त्रिलोक चंद छाबरा जी ने, जिन्होंने आरसीएम की शुरुआत की है, जो आरसीएम कंपनी के मैनेजमेंट है। इस किताब को मैं मानता हूँ कि जितने भी आरसीएम के मेंबर हैं सभी को पढ़ना चाहिए। मैं शुरुआत की कुछ पंक्तियाँ पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ये जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो एक एक शब्द टीसी छाबरा जी के हैं। तो मैं आपको पूर्व वचन के बारे में पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जो आरसीएम की किताब में लिखा हुआ है। आज की स्थिति में आरसीएम एक सफलतम अभियान बन चुका है। अनेक लोगों की भावनाएं इसकी प्रति गहराई से जुड़ चुकी है। इसके अभूतपूर्व परिणाम इसकी विराट संभावनाओं को उजागर कर रहे हैं। बिना किसी बाहरी विज्ञापन के ये सारे देश में चर्चित अभियान बन चुका है। ये सब होने में एक यात्रा तय हुई है, जो अवधि के हिसाब से बहुत छोटी है लेकिन पड़ाव के हिसाब से बहुत लंबी है। अनेक प्रकार के घटनाक्रम इस यात्रा के दौरान घटित हुए। इस कार्य को करते हुए मुझे जीवन में कुछ विलक्षण चुनौतियाँ हुई है, कुछ दिव्य एहसास हुआ है, कुछ अनूठा घटित हुआ है। हमेशा एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि इन अनुभवों को अपने साथियों को भागीदार बनाओ। यानी उनके साथी हम हैं, टीसी छाबरा जी के, तो सब टीसी छाबरा जी के, तो ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं, जो साथी की बात बोली जा रही है। तो आगे का मैं पढ़ता हूँ। जो दृष्टिकोण मैंने पाई है उसे उनको बताऊं, यानी हमको बताऊं। जीवन की दशा पूर्णत इंसान के दृष्टिकोण, घटनाओं पर प्रतिक्रियाओं व उसके सोचने के तरीक़ों पर निर्भर करती है। आरसीएम करते हुए जब जब भी विषम परिस्थितियों की निर्मित हुई है, उनका सामना करते हुए अपने संकल्प को प्रगाढ़ बनाए रखने में परमात्मा की जो कृपा प्राप्त हुई है, उसी को शब्दों में ढालने का प्रयास किया है। इस अभियान के अधिकांश साथी इसकी प्रारंभिक परिस्थितियों से वाकिफ नहीं है। इसके शुरुआती दौर की सभी परिस्थितियों से अवगत कराना भी मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। इस अभियान में जुटे हुए सिपाही को उन्हें जानने की महती आवश्यकता है। उनको जाने बिना किसी न किसी रूप में अधूरापन भी है। सबसे बड़ी ज़रूरत महसूस होती है इसकी मूल भावनाओं और इसके संचालित करने में जिस दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है उसको बताने की। इस पूरे कार्य को अपने स्वार्थ पूर्ति का साधन समझना इसके साथ नाइंसाफ़ी है। इसको आसान आय के साधन या बिना किसी आय प्राप्त करने का साधन के रूप में प्रचालित करना बहुत बड़ी भूल है। यानी कि ये हमको कहा गया है कि बहुत से लोग आरसीएम में जुड़ने के बाद सोचते हैं ना कि अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा आता रहेगा। ये उनके लिए कहा गया है। इस प्रकार की सोच रखना स्वयं को और दूसरों को बहुत बड़ा धोखा देना है। जहाँ ये कार्य व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की असीम भावनाओं को अपने भीतर समेटे हुए, वही ये बात समझना अत्यंत जरूरी है कि इसके लिए सुस्पष्ट नजरिए के साथ निश्चित मार्ग पर आगे बढ़ना जरूरी है। ये कार्य जुनून और जज्बातों का कार्य है। जो अपने जुनून को कायम रख सकता है और परिस्थितियों से लड़ने के लिए अपने आप को सक्षम बनाए रखता है, वो इस कार्य में सफल हो सकता है। मेरे अनुभव में, यानी टीसी छाबरा जी के अनुभव में, मेरे अनुभव में आई सभी स्थितियों को जिक्र इस पुस्तक में किया गया है। इस पुस्तक को लिखने में मुझे थोड़ी कठिनाई अवश्य महसूस हुई, क्योंकि इसमें सकारात्मक पक्ष के साथ नकारात्मक पक्ष को भी पूरी तरह उद्घाटित किया गया है।
इस अभियान की राह में आई सभी चुनौतियों का जिक्र इसमें किया गया है। समानतम हम यही शिक्षा देते हैं कि नकारात्मक पक्ष की चर्चा दूसरों के सामने ना करें, लेकिन इस पुस्तक के माध्यम से नकारात्मक पक्ष को उजागर करना मेरे लिए चुनौतीपूर्ण कार्य था। मेरे लिए सब बताना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस अभियान का कोई भी सिपाही यानी कि हम, वापस पढ़ लेता हूँ, मेरे लिए ये सब बताना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस अभियान का कोई भी सिपाही इसमें आने वाली हर चुनौतियों से नावाकिफ़ रहे। हम उनका सामना करने के लिए तैयार ना हो। ये अभियान अव्वलवाद व स्वार्थवाद के प्रति एक जंग है। आपसी सहयोग व सामाजिक उत्थान एक बिगुल है। कोई भी जंग सिर्फ कमज़ोर इरादों से नहीं जीती जाती। मैं चाहता हूँ इस जंग का हर सिपाही फौलादी इरादों के साथ इसमें उतरे। ये पुस्तक जुलाई 2006 में लिखी जा रही है। अंत जहाँ आज शब्द उपयोग किए जा रहा है वहाँ का संबंध वर्ष 2006 से है। तो दोस्तों, साफ शब्दों में लिखा हुआ है इस किताब में कि आरसीएम जुड़ने के बाद ये बिल्कुल ना समझे कि एक आसान आय का साधन है। ये सामाजिक कार्य है जो अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो एक साथ कैसे बढ़े, एक दूसरे का हाथ पकड़ के कैसे बढ़े, इस पुस्तक के अंदर यही बताया हुआ है। मैं चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस पुस्तक को नहीं खरीदा है तो ज़रूर खरीदें, या आरसीएम की दुकान पर आपको मिल जाएगी। वक्त आने पर मैं आगे की भी पन्ने आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और कमेंट में अपने कमेंट, अपनी इच्छा ज़रूर जाहिर करना। जय आरसीएम दोस्तों।